तबाह कर दिए हैं। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ईरान के हमदान और तबरीज एयरबेस पर यह हमला हुआ है, तबरीज एयरबेस पर यह अटैक किया गया है और इस अटैक में बड़े नुकसान की खबर निकल के सामने आ रही है। हालांकि अगर बात की जाए तो ईरान ने जिस तरीके से कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था इजराइल के तेल अवीव समेत अलग अलग शहरों में, अब ईरान के तबरीज एयरबेस को अटैक किया गया है। और तबरीज एयरबेस पर यहाँ पे अटैक करने के साथ साथ जिस तरीके से बड़े तबाही की खबर निकल के सामने आ रही है, या अगर निचोड़ निकाले तो जिस तरीके से दोनों देशों के बीच मैक्सिमम ताकत का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा नुकसान पहुंचाने के लिए, जहाँ पे अगर बात की जाए तो ईरानी हमले से तेल अवीव में तबाही पहुंची है, तो भाई अब ईरान के हमदान और इसके अलावा जो अलग अलग एयरबेस हैं वहां पे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। तबाही की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे, जहाँ पे इजराइल पर फिर से ईरान की ओर से हमला किया गया, तो वही इजराइल ने भी खुलकर के ईरान पर हमला किया। लेकिन दोनों ही हमलों में फर्क दिखाई देगा आपको। फर्क यह है कि इजराइल की ओर से जो हमला किया गया वो ईरान के जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पे टारगेट किया गया, लेकिन जब ईरान की ओर से हमला किया गया तो तेल अवीव में जहां पे रिहायशी इलाके हैं वहां पे टारगेट किया गया। और इसी वजह से कई देश जो है वो खुल करके अब दो धड़ों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पे दोनों देशों की ओर से हमले तो किए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका की ओर से खुल करके इजराइल का सपोर्ट किया जा रहा है, तो वही दूसरी ओर चाहे रूस हो चाहे वो चीन हो, वो ईरान के समर्थन में खुल करके आ गए हैं। दूसरी ओर तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां पे जो तबाही है अब आगे क्या संभव है इसको भी लेके बहस तेज हो गई है, क्योंकि इजराइल पर फिर से ईरानी हमला हुआ है, तो वही इजराइल की ओर से ईरानी मिलिट्री फोर्सेस के जो ठिकाने हैं वहां पे हमला किया गया है। और अब यहां पर खुल करके जो दोनों देशों के बीच जो महायुद्ध की तस्वीरें हैं वो निकल के सामने आ गई हैं। इसी बीच एक और खबर आ रही है, ईरान के हमले में तेल अवीव में भारी नुकसान हुआ है। मिसाइल हमले में तेल अवीव में कई बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है। ये जानकारी मिल रही है कि कई बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। एक महिला की मौत की जानकारी भी मिली है, 63 लोग अनामिका घायल भी है। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पे बैक टू बैक जो हमले हो रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम तेल अवीव इजराइल की, जहाँ पे बिल्डिंग पे जब मिसाइल गिरी उसके बाद का जो मंजर है वो देख पा रहे होंगे अपनी आंखों से आप, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तबाही है। बिल्डिंग मलबे में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है, आसपास के इलाकों में भी भारी तबाही मचाई गई है। यही फर्क है ईरान और इजराइल के दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध के बीच हमलों में। जब इजराइल की ओर से सिर्फ टारगेट किया गया था सैन्य ठिकानों को ईरान के, लेकिन ईरान की ओर से मासूम लोगों को रिहायशी इलाकों में टारगेट किया गया। ये बिल्डिंग की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पे तेल अवीव की ये तस्वीरें हैं। तेल अवीव जो घनी आबादी वाला इलाका भी है, तेल अवीव जो कि अपने आप में काफी ज्यादा सेंटर है इजराइल का, और इजराइल में जिस तरीके से ये अटैक किया गया है तेल अवीव और अलग अलग शहरों में, हालांकि ये भी खबरें हैं कि कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया इजराइल की ओर से, लेकिन नुकसान तो पहुंचा है, तबाही तो हुई है। तस्वीरें वही दिखा रहे हैं आपको हम तेल अवीव से, जहां पे बिल्डिंग के साथ साथ आसपास के जो इलाके हैं वहां पर मलबा ही मलबा। आग के बाद की जो तस्वीरें तबाही की वो साफ तौर पे देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इजराइल की, जहां पर ईरान की तरफ से जो अटैक किया गया उसमें पूरी तरीके से ये बिल्डिंग धराशायी हो गई है। उनकी तरफ से भी ड्रोन के माध्यम से अटैक किया जा रहा है। अब ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि ईरान किस तरीके से इस हमले के बाद नाराज नजर आ रहा है, जो सब कुछ तबाह करने पर उतारू हो गया है। लेकिन इजराइल की तरफ से भी खास तैयारियां की गई है। इजराइल ने खास तैयारियां करते हुए जिस तरीके से उनके एयरबेस हैं उन्हें निशाना बनाया है, वहां पर जो कई सारे आर्मी चीफ और उसके आर्मी चीफ के ऑफिशियल्स के अलावा, आर्मी ऑफिशियल्स के अलावा जो परमाणु साइंटिस्ट थे उन्हें भी कहता है कि तैयारी जो है वो बहुत पुरानी थी। अब खबर, इजराइल ने ईरान पर अटैक का एक नया वीडियो भी जारी कर दिया है। तो एक के बाद एक जो वीडियो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब ऐसा ही एक वीडियो और सामने आया है कि इजराइल ने ईरान पर जो अटैक किया उसका ये वीडियो ये बताता है कि किस तरीके से इजराइल ने ये तैयारी की थी और उसके बाद वो आगे बढ़ा था। एक पूरी सोची समझी रणनीति के तहत ये कार्रवाई की गई है। हालांकि इसका अंदेशा पहले से जताया जा रहा था और यही वजह थी कि अमेरिका ने अपने उच्चायुक्त को खाली करने के लिए कह दिया था, अपने नागरिकों के लिए ये कह दिया था कि वहां जाने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ दूसरे दिन 24 घंटे के भीतर ये अटैक कर दिया जाता है इजराइल की तरफ से ईरान पर। अब इजराइल ने यही एक नया वीडियो जारी किया है कि किस तरीके से उनकी तैयारी की गई थी। 200 बम उनके ऊपर गिराए गए थे और उसमें 78 लोगों की जान चली गई है। ये भी जानकारी निकल करके सामने आई थी, जो खुद जानकारी दी गई थी ईरान की तरफ से कि वहां पर नुकसान जान माल का भी हुआ है। हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई जुड़ गए हैं। संजय सर, जिस तरीके से ये पूरा वाकया घटा है, कहीं ना कहीं अंदेशा दोनों देशों का था, तैयारी किसकी कितनी ज्यादा नजर आ रही है? लेकिन
देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल ने जो तैयारी की थी, बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, तभी उन्होंने इस तरह की इंटेलिजेंस बिल्डअप की, उन्होंने एक एक खबर हासिल की। और जिस प्रकार से उन्होंने उनके सेना के टॉप कमांडर्स को मारा, उनके न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, उनके एयरपोर्ट्स पर हमला किया, मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला किया, ये दिखाता है कि उन्होंने न केवल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस यानी कि सैटेलाइट, हवाई जहाज और रेडियो सेट के द्वारा, बल्कि ग्राउंड पर भी उनके काफी जासूस मौजूद थे, जो कि समय समय पर हर तरह के बदलाव की खबर देते रहे कि अभी ये सैन्य कमांडर यहाँ है, अब ये सैन्य कमांडर इधर है। तो जिसका फायदा उठाकर उन्होंने इनको एक जो टॉप लीडरशिप को खत्म किया, सेना के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को खत्म किया, क्योंकि ये तो एक जगह तो ठहरेंगे नहीं, कहीं ना कहीं जा रहे हैं। इसका मतलब हवा के अलावा, सैटेलाइट और एयर हवाई जहाजों के अलावा, रेडियो सेट्स के अलावा, इनके पास जमीन पर भी जासूस मौजूद थे, जिन्होंने पिन पॉइंट किया और उन्होंने उसी कमरे में, उसी फ्लैट में, उसी बिल्डिंग में हमला किया, जो कि एक बहुत बड़ी तैयारी दिखाता है। इसराइल की इंटेलिजेंस, इसराइल की एयरफोर्स, इसराइल का जो पिन पॉइंट हमला करना, ये वाकई में पूरी दुनिया जानती है। पहले भी हमने देखा हिजबुल्लाह में किस प्रकार से इन्होंने उनके सारे कमांडर्स को पेजर के द्वारा मारा, हमास के कमांडर्स को मारा। तो ये बात आज इन्होंने एक बार फिर साबित कर दी कि उस चीज में ईरान से काफी आगे। ईरान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल है, उन्होंने अभी हमले किए हैं तेल अवीव वगैरह पर, इसराइल के ऊपर, लेकिन बीच में उनके काफी मिसाइल डिस्ट्रॉय कर दिए गए। कई जगह वो सफल हुए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आए और बैलिस्टिक मिसाइल आए, जो कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम को उन्होंने ओवरवेलम कर दिया, बहुत ज्यादा संख्या में इतनों को हैंडल नहीं कर पाए। और कुछ मिसाइल शहरों में, रेजिडेंशियल इलाके में गिरी हैं, जिसका कि नुकसान वहां देख रहे हैं कि 50 के लगभग लोग घायल भी हो गए और शायद 2-3 लोग मारे भी गए। मीनाक्षी जी, लेकिन संजय सोई सर, बड़ी बात यहाँ पर यह भी कि भले इजराइल ने रणनीति के साथ, फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ हमला किया हो, लेकिन ईरान की ओर से भी अंधाधुंध हमले किए जा रहे हैं। हमने तस्वीरें दिखाई है तेल अवीव से, जहां पे बिल्डिंगों पर, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है। तो ये फर्क है दोनों ही देशों के युद्ध की रणनीति में। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि अब जो अगले कुछ दिन होने वाले हैं, वो कैसे होने वाले हैं, ये युद्ध कितना लंबा चलने वाला है और नुकसान कितना ज्यादा होने वाला है दोनों ही देशों का। इजराइल ने यहाँ पे तबाह कर दिए हैं। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ईरान के हमदान और तबरीज एयरबेस पर यह हमला हुआ है, तबरीज एयरबेस पर यह अटैक किया गया है और इस अटैक में बड़े नुकसान की खबर निकल के सामने आ रही है। हालांकि अगर बात की जाए तो ईरान ने जिस तरीके से कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था इजराइल के तेल अवीव समेत अलग अलग शहरों में, अब ईरान के तबरीज एयरबेस को अटैक किया गया है। और तबरीज एयरबेस पर यहाँ पे अटैक करने के साथ साथ जिस तरीके से बड़े तबाही की खबर निकल के सामने आ रही है, या अगर निचोड़ निकाले तो जिस तरीके से दोनों देशों के बीच मैक्सिमम ताकत का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है नुकसान पहुंचाने के लिए।